नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम क्या हाल है में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश चतुर्वेदी और राजधानी भोपाल में मार्केट शिफ्टिंग को लेकर बड़ी लंबे समय से डिमांड चली आ रही है, लेकिन ये मांग अब तक पूरी नहीं हो सकी है। कुछ हम तस्वीर दिखाएंगे और व्यापारियों से चर्चा करेंगे कि आखिरकार जो पुराने शहर का मुख्य बाजार है, इसे शिफ्टिंग की बात क्यों की जा रही है। लेकिन हम तस्वीरों में इस समय समझ पा रहे हैं कि ये जो बाज़ार है, जिस तरह की आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, यहाँ पर अब वाहन आगे दूसरा आ जाएगा तो कैसे निकलेगा। ये बड़े आम दिनों की समस्याएं हैं और ये जो यातायात की परेशानी, इससे आए दिन इसी तरह से व्यापारी भी जूझते हैं और इस बाज़ार में जो खरीदारी करने आते हैं कस्टमर हुए या फिर जो खुदरा व्यापारी हुए, वो भी इस परेशानी से जूझते हैं। चलिए इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और इस बाज़ार को भी समझेंगे कि ये जो बाज़ार है कितना पुराना है, ये मांग है कितनी पुरानी है और शिफ्टिंग नहीं करने से क्या परेशानी आ रही है और शिफ्टिंग के बाद क्या परेशानी आई। चलिए शुरुआत करते हैं। साहब, क्या हाल है आपका? सब बढ़िया बढ़िया है। बढ़िया बढ़िया। अभी हम बाज़ार में तस्वीरें देख पा रहे हैं, तो यहाँ से निकलना तो बड़ा दूभर होता है। हम भी पहुँचे तो काफ़ी ट्रैफिक प्रॉब्लम एक बड़ी बेसिक समस्या है। पर आप यहाँ पर आए होंगे तो मेरे ख्याल से आपने अभी 1 किलोमीटर दूर अपनी गाड़ी पार्क करी होगी। बिल्कुल, यहाँ तो हम गाड़ी ला ही नहीं पाए। हाँ, ये अंदर आ ही नहीं पाती गाड़ियाँ। और एक और समस्या ये है यहाँ पर कि व्यापारी यहाँ पर जो वर्क कर रहा है वो 16 से 17 घंटे वर्क कर रहा है। सुबह 4 बजे आता है एक गाड़ी खाली करवाने, नो एंट्री होती है तो उसे 7 बजे तक अपनी गाड़ी खाली करवाना है। यदि गाड़ी खाली नहीं हो पाई किसी कारणवश तो ट्रक वाला यहाँ से गाड़ी अपनी ले आता है और क्षेत्र के आसपास। इस मार्केट में जो भारी वाहन है उसकी एंट्री 7 बजे सुबह 7 बजे तक है। हाँ। रात में शाम को कितने बजे से? रात में 11 बजे आती है। रात में 11 से सुबह 7 बजे तक ही एंट्री है। तो ऐसे में यदि आपको सामान मंगाना है तो सुबह फिर दुकान खोल के सामान। हाँ, सुबह हमाल 11-12 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक गाड़ियाँ खाली होती हैं। इस बीच हम माल आते हैं, उसकी लोडिंग अनलोडिंग पे भी ज़्यादा लगती है। हम चाहते हैं कि हमारा माल 24 घंटे, जैसे मध्य प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी है, इंदौर 24 घंटे गाड़ियाँ खाली होती हैं। ऐसा क्षेत्र हमें मिले जहां हमारी गाड़ियाँ 24 घंटे में कभी भी खाली हो सकें। इससे हम लोग का बहुत फ़ायदा होगा और व्यापार भी आगे और बढ़ेगा। तो देखें, एक जो बेसिक यहाँ पर समस्या निकल कर सामने आई, वो समस्या यही है कि जो भारी वाहन हैं इस मार्केट में रात में 11 बजे से सुबह 7 बजे के बीच ही आ सकते हैं, तभी एंट्री मिलेगी। और बाहर से सामान मंगाना है व्यापारियों को तो ऐसे में देर रात भारी वाहन पहुंचते हैं और व्यापारियों को अपनी दुकानें खाली दुकानों में सामान रखवाना पड़ता है, यानी रात में भी दुकानें खुलती हैं या फिर अल सुबह दुकानें खुलती हैं। चलिए साहब, क्या हाल है आपका? बहुत बढ़िया साहब, ये तो बड़ी चौंकाने वाली जानकारी मिली कि यदि आपको थोक में सामान मंगाना है तो आपको फिर रात में या अल सुबह दुकान खोलना पड़ेगी। नहीं, ये तो बहुत पहले से चला आ रहा है। पिछले 15-20 साल से ट्रैफिक की व्यवस्था चल रही आ रही है, यानी परेशानी तो है ही मार्केट में। लेकिन व्यापारियों ने अपने दृढ़ इच्छा शक्ति से कर भी रहे हैं। किसी चीज़ की कमी नहीं है मार्केट में। अगर कमी है मार्केट में तो वो है नेतृत्व की। नेतृत्व यहाँ का कमज़ोर रहा शुरू से, और कोई ऐसा अभी तक लीडर नहीं निकल के आया जो कि वो मुखर होकर सरकार से 2 हाथ करने को तैयार हो जाए कि भाई हमें जगह चाहिए, हमें जगह दिलवाई जाए। उसके कारण ये स्थिति बनी हुई है और कोई समस्या नहीं है। मांग तो बहुत पुरानी है लेकिन कोई लीडरशिप नहीं है। ऐसा कोई नेता तैयार निकल के नहीं आया अभी तक पिछले 32 साल से जो सरकार से जाके कहे कि मुझे जगह चाहिए और आप जगह दीजिए। ऐसा कोई हिम्मत वाला नेता नहीं निकला। इसके कारण ये बाजार तो बेसिक बात है ना कि यहाँ पर बाजार है उसके लायक नहीं है पूरा एरिया। ये बिल्कुल गाड़ियाँ नहीं आ पा रही, लोग परेशान हो रहे हैं, तो इसमें हिम्मत कौन सी वाली बात है। तो सीधे तौर पर डिमांड करनी है। जब तक लीडरशिप काम नहीं करेगी, जब तक नेतृत्व आगे आके काम नहीं करेगा, तब तक बाजार के लोग क्या करेंगे। आपको चुन दिया, किसी को भी बना दिया, वो अपना काम कर रहे हैं, विजिटिंग कार्ड दिखा के हाथ मिला के मंत्री से या मुख्यमंत्री को हार पहना के आ गए, जो भी महापौर से मिल के आ गए, तो उससे कुछ नहीं होना जाना है। बेसिक रूप से जिस तरह से जिस तरीके से डिमांड रखी होनी चाहिए वो अभी तक रखी नहीं हुई। अभी तक नहीं रखा। अगर कोई नेता अभी तक रख देता तो अभी तक ये मार्केट मिल जाता। अब फिर नए सिरे से पहल हो रही है, तमाम व्यापारी फिर डिमांड कर रहे हैं कि अब मार्केट में शिफ्टिंग के लिए फिर तैयारी होना चाहिए। वो थोड़े दिन के लिए आएंगे जाएंगे 2-4 बार, फिर इसके बाद फिर शांत होके बैठ जाएंगे। अभी तेल शक्कर में, दाल चावल में कोई मंदी तेजी चलती है, जब व्यापार नहीं होता थोड़ा चले जाते हैं। जैसे ही थोड़ा व्यापार चल जाता है 2-4 दिन के लिए, फिर शांत हो जाते हैं।
फिर शांत हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यानी मांग इसलिए एक बड़ा कारण यही पूरी नहीं हो पाई कि डिमांड के बाद फिर आगे नहीं बढ़ते, शांत हो बिल्कुल, जाते हैं। उस चीज को जब तक अंदर से एक जागृति नहीं आएगी कि मुझे ये कार्य करके दिखाना है, तब तक वो कार्य कभी सफल नहीं होता है। और उसका कारण बड़ा ये है कि यहाँ का नेतृत्व कभी आगे आके कोई कार्य नहीं किया। तो आपका क्या हाल है? बढ़िया भी। बढ़िया है। कितना टाइम हो गया साहब आपको दुकान को यहाँ पर? 30 साल हो गए। 30 साल हो गए। क्या देखा है आपने इस बाजार में 30 साल में, क्या बदल गया? कुछ नहीं बदला और क्या, बस ग्राहकी कम हो गई, बाकी तो कुछ नहीं बदला। ग्राहकी कम, हाँ। कारण? यही माल वगैरह का कारण और क्या, जगह जगह पूरा आउटसाइड पूरा बाजार खुल गया होलसेल का। तो यहाँ मतलब हम बात करें, जो बात कही जा रही है ट्रैफिक की, तो क्या ऐसे व्यापारी जिनको यहाँ पर माल लेना है, ट्रैफिक से बचने का कारण भी रहा कि ट्रैफिक में प्रवेश नहीं करना, तो ये व्यापार कम हुआ है? तो बीपी हाई हो जाता है बेचारा, यहाँ नहीं सोचने से बीपी हाई होता है उनका। तो क्या बात कर रहे हो? और क्या, जब हम जिस सुनते सुनते जब हमारे घुंघराले वाले थे, अब पूरे तो बाल उड़ गए पूरे। ये समस्या वहीं क्या वहीं है। इसका विकल्प क्या है? तो सरकार के हाथ में है, कहीं शिफ्टिंग करे, कोई अच्छी चौड़ी जगह हो, पूरे टाइम गाड़ियाँ खाली हो जाएँ। तो क्या व्यापारी तैयार रहेंगे यदि मान लो इस पर पहल होती है बाजार शिफ्टिंग की, तो व्यापारी तैयार होंगे? क्यों नहीं होंगे, भाई शिफ्ट होता ही है, अभी तो हर जगह तो होता है भाई, बात करने से ही होगा ना। तो प्रपोजल तो होते हैं कुछ। ये मार्केट कितना पुराना है लगभग? मार्केट तो होगा 70-80 साल पुराना, 60 साल 60 तो होंगे, 50-60 70 साल पुराना बाजार है। शायद 50-60 साल तो होंगे, 30 साल तो मुझे होगा, अगर 50-60 तो होंगे। तो जब आपने ये सब काम का संभाला था तभी बाजार ऐसा ही था? हाँ, अब तो ट्रैफिक की प्रॉब्लम शुरू से ही है। शुरू से ही था। हाँ। और चलिए थोड़े से हम बाजार को भी समझते हैं। यहाँ पर कितना साल पुराना बाजार है, यहाँ के जो व्यापारी हैं, कितने व्यापारी हैं, कितने व्यापारी प्रभावित तो हो रहे हैं इससे। क्या साहब, आपका क्या नाम है? अनिल कुमार साहू। साहू साहब क्या करते हैं आप? मैं रिटायर्ड हूँ अच्छा, अपेक्स रिटायर्ड बैंक से। बैंक से रिटायर्ड है, यहीं रहते हैं आप? जी हाँ। तो बाजार शिफ्टिंग की बात चल रही है, कोई परेशानी है? नहीं, बाजार अगर व्यवस्थित रूप से शिफ्टिंग किया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, व्यापारियों को स्थान अच्छा मिलना चाहिए। अभी यहाँ स्थिति ट्रैफिक की वजह से वास्तव में बहुत दिक्कत हो जाती है। कोई भी व्यक्ति इस मार्केट में जब सामान खरीदने आता है तो उसके दिमाग में केवल एक ही बात रहती है कि हम गाड़ी कहाँ खड़ी करेंगे, और सामान लेके थोड़ी दूर जाके अपनी गाड़ी तक जाना भी उसको बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये मार्केट इसलिए थोड़ा सा और परेशानी वाला होता जा रहा है। तो शिफ्टिंग अगर होती, तो पार्किंग की व्यवस्था क्या है यहाँ पर? पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। आदमी अपनी गाड़ी लेके आता है, किसी की भी दुकान के आगे लगा देता है, सामान बगल वाली दुकान से खरीदता है तो बगल वाला दुकानदार चिल्लाने लगता है। तो ये जो व्यापारी बता रहे हैं, हम तस्वीरों के जरिए इसे और समझने का प्रयास करेंगे। आप देखें कि बाज़ार में हम जहाँ भी नज़र डालें तो आप सीधे तौर पर इसी तरह की बीच में गाड़ियाँ जो है खड़ी नज़र आएंगी। और क्या हाल है भैया आपका? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। क्या करते हैं आप? दुकान है, मेरी शॉप है यहाँ पे। अच्छा, तो यहाँ यातायात प्रभावित तो नहीं होता नहीं नहीं, है? गाड़ी आसानी से निकल जाती है हाँ हाँ, कि दिक्कत आती है? थोड़ी बहुत आती है। थोड़ी बहुत आती है। आपका क्या हाल है भैया? ठीक है भैया, बढ़िया। क्या करते हो? बस दुकान लगाते हैं। दुकान लगाते हैं। ये यातायात सुचारू रूप से चले, इसका कोई विकल्प है क्या? विकल्प है ना, पुलिस वालों को ड्यूटी लगाओ यहाँ पे। पुलिस वाले भी नहीं आते? कोई नहीं आता, जाम बढ़िया, दुकान के आगे गाड़ियाँ लगी रहती है, जाम तो बहुत है यहाँ पे। जाम है। अब हम यहाँ पर आए तो हम अपनी गाड़ी नहीं ला पाए। वही तो, अब आप देखो ना, आप क्या सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन देखो, आप शासन करेगा इसका सॉल्यूशन, अब हम क्या कर सकते हैं। तो कस्टमर प्रभावित होते हैं क्या? बिल्कुल होते होंगे। होते हैं। आप क्या करते हैं भैया? दुकान किराने का। अच्छा, हाँ। ठीक चल रही है दुकान? हाँ ठीक है, कामकाज ठीक चल रहा है? हाँ ठीक है। चलिए, यहाँ पर जो कस्टमर पहुँचे हैं उनसे भी हम बात करेंगे और उन्हें क्या दिक्कत होती है, उनको क्या परेशानी होती है, ये भी हम समझने का प्रयास करेंगे। इस समय देखें कि जो स्थिति है, जो ट्रैफिक है, वो लगातार बना हुआ है। भैया कब से काम कर रहे हैं यहाँ पर? 35 साल से। अच्छा, गाड़ी कौन चलाता है? आप चलाते हो? कब से चला रहे गाड़ी यहाँ पर? 7 साल हो गए। हाँ, 5 साल से। 5 साल। कैसे निकाल लेते हो गाड़ियाँ? गाड़ी सर 1-1 इंच की उसमें निकलती है गाड़ी, एक एक इंच की दूरी से निकलती है गाड़ी यहाँ से। एक इंच की? जी, बहुत दिक्कत आती है। बहुत दिक्कत है। तो कभी 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 गाड़ी खींच के भी ले जाना पड़ती है, क्या करें, जगह ही नहीं। ऐसी स्थिति बन जाती है, मुश्किल होता है। यानी मुश्किल होता है। यहाँ पर एक मेरी गाड़ी से टकरा गई थी, खिंचती हुई गई थी, 15,000 रुपये लगे थे मेरे कोर्ट में। कैसे खिंचती हुई चली गई थी?
जगह रहती नहीं है, गाड़ी अब ये देख लो आप कैसी खड़ी है गाड़ी, अब जरा सी टकरा गई, उसमें फंस गई जरा सी, कुछ भी चली गई किसकी। तो हम उन लोगों से बात कर रहे हैं जो आए दिन यहाँ से जो वाहन हैं वो निकालते हैं और एक एक इंच का जो फासला होता है वो बता रहे हैं कि कैसी दिक्कत आती है, क्या परेशानी आती है। क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया। कैसे चला पाते हो गाड़ी? हाँ, कैसे चला लेते हो? तो वो बता रहे हैं, दिक्कत बता रहे हैं। आपका क्या हाल है साहब? बढ़िया है। व्यापारियों की मांग उठ रही है। नहीं, बिल्कुल सही है आज के समय में, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जितने ग्राहक तो आ ही नहीं पाता है, रास्ता जब जाम हो जाता है ना, और 1 घंटा वो जब फंस जाता है इसके अंदर, तो कसम खा के जाता है कि इस मार्केट में आऊँगा ही नहीं कभी भी। आप समझ में जाओ, और ग्राहक फिर चौराहे से ही वापस चले जाता है। यहाँ ग्राहक पहुँच ही नहीं पाता है, समस्या एक बहुत बड़ी हुई है। किसी ग्राहक ने आपसे ऐसा कहा? हाँ है ना, बहुत सारे ग्राहक, एक क्या बहुत सारे ग्राहक हैं। कोई अगर घर खाने वाला लेडीज मान लो आ गई, तो वो तो परेशान होकर चलती है, वो बोलती है कि मैं दूसरी जगह से ले लूँगी, लेकिन यहाँ हनुमानगंज में नहीं आऊँगी, क्योंकि रास्ता इतना जाम हो जाता है कि बहुत बड़ी, उससे आपका बिजनेस प्रभावित होता है? बहुत फर्क पड़ता है, प्रभावित होता है। और जो बात कही जा रही है, देखिए आप सीधे तौर पर फिर हम तस्वीरें देखें तो तस्वीर में आप समझ पा रहे हैं कि वो लोग जो यहाँ पर ख़रीदारी करने आए हैं और उनको किस स्थिति से सामना करना पड़ता है, कैसे गुजरना पड़ता है, ये तस्वीरों में हम दिखाने का आपको प्रयास कर रहे हैं। अब ये गाड़ी है, ये निकलने का प्रयास कर रही है। क्या भैया, गाड़ी नहीं निकल पा रही? ये खड़ी है साहब बीच में गाड़ी। हाँ, ये बीच में खड़ी करके चलेगी, अब कहाँ से निकालें, ऊपर से उड़ा के निकालेंगे। तो क्या आए दिन यही होता है क्या? वो तो रोज का काम है, डेली का काम है वो तो यहाँ पर। कितनी देर में निकाल लेते हो? वो आधा 1 घंटा लगता है निकलने। 1 घंटा लग जाता है साहब। आधा 1-1 घंटा? ये साहब ये खड़े हैं, यहाँ पे ड्राइवर साहब बीच में खड़े हैं। आधा 1-1 घंटा इसी तरह गाड़ी फंसी रहती है। और साहब एक भैया तो अपनी गाड़ी पे फंस गए। क्या हाल है? बढ़िया। ट्रैफिक होता है यहाँ पे, आधा 1-1 घंटे लग जाता है ट्रैफिक में। 1-1 घंटे तो धूप में ऐसे खड़े रहते हैं? हाँ, धूप में तपना पड़ता है, क्या करें, ट्रैफिक में खड़े होना पड़ता है। गाड़ियाँ जो रोड पे लगी रहते हैं, आटू माल भरवाते हैं दुकानदारों के, गाड़ियाँ खड़ी रहती क्या होना क्या चाहिए? कि आटू दूसरी जगह लगने चाहिए, गाड़ियों वालों को दिक्कत नहीं हो भाई। अब आप जब तक ये नहीं खुलेगा आप खड़े रहेंगे यहाँ पर? धूप में खड़े रहना पड़ेगा हमको, क्या करें, मजबूरी है हमारी। जब ये इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती हैं तो ऐसा होता है कि कस्टमर सोचता है कि ना जाए उस बाज़ार में, दूसरा बाज़ार विकल्प हो? तो फुटकर वाला ग्राहक नहीं आता है, जिसको घरेलू ग्राहक है वो नहीं आते हैं। नहीं आते? नहीं, बहुत कम आता है। तो ये जो बात चल रही है आपकी, जो डिमांड है, बहुत पुरानी डिमांड है कि मार्केट शिफ्ट कर दिया जाए, कहाँ अटक जाता है मामला? नेतृत्व की कमी है और क्या। अब मैं तो इतने ज़्यादा डीप में नहीं हूँ इसमें, बाकी अब पता चलता है, जो कुछ लोग मानते हैं कुछ नहीं भी मानते हैं। क्या पॉसिबिलिटी है कि मार्केट शिफ्ट हो सकता है? आप क्या सोचते हैं? क्यों नहीं हो सकता, हर चीज़ में हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। व्यापारी तैयार हैं? व्यापारी बहुत से तो तैयार हैं, ये भी खड़े हैं भाई साहब, ये भी व्यापारी हैं। अब इनसे पूछो, कुछ ये भी बताएंगे। क्यों नहीं है तैयार हो जाएंगे, क्यों नहीं। व्यापारियों की खुद की दुकानें हैं, खुद की दुकानें हैं, ये दुकानें छोड़कर यहाँ पर आप व्यापार समेट कर दूसरी जगह शिफ्ट करना तैयार होंगे आप? सब जाएंगे तो जाना पड़ेगा, अब ये परेशानियाँ देखते हुए तो जाना पड़ेगा। आज क्या जाना पड़ेगा? अगर परेशानियाँ हैं तो जाना ही पड़ेगा। आज के समय की क्या स्थिति? और चलिए एक बार फिर थोड़ा जानते हैं उन ग्राहकों से जो इस बाज़ार में आते हैं, जो परेशानी है उससे जूझते हैं। और क्या हाल है आपका? हाल ठीक है। हाल ठीक है जी। कहाँ से आए आप? मैं नारियल खेड़ा से आया हूँ। यहाँ तो बिल्कुल ट्रैफिक एकदम खुला हुआ मिलता है। ये कभी कभी इतना जाम मिलता है कि 1-1 घंटा लग जाता है, वहाँ से यहाँ तक आने में बहुत ट्रैफिक रहता है। 1 घंटा लग जाता है पीपल चौराहे से यहाँ तक आने में। 1 घंटा लग जाता जी है? हाँ। तो आप सोच के निकलते हैं कि समय लेके चलें? वो तो समय लगता है ना मार्केट में आने में, लगता ही है। बिल्कुल। क्यों, तो ट्रैफिक मिलता है। कभी सामान खरीदने में ज़्यादा समय लगता है या आने जाने में? आने जाने में ज़्यादा टाइम लगता है, समय सामान खरीदने में थोड़ी टाइम लगता है। सच बोल रहे हैं? कब से आते जा रहे हैं इस मार्केट मैं में? इस मार्केट में कम से कम 20 साल हो गए मेरा। 20 साल हो गए। तो ये समय बढ़ता जा रहा है, कम होता जा रहा है? नहीं, अब ये पहले ज़्यादा ट्रैफिक होता था, अब थोड़ा कम है, बाकी गर्मी के हिसाब से। शाम को आओ तो फिर वापस ट्रैफिक मिलता है। अच्छा, ये भी ट्रैफिक कम है? हाँ, अभी ट्रैफिक कम ही है। और शाम को क्या होगा? शाम को ये इस साइड भी ऑटो लग जाते हैं, इस साइड भी ऑटो लग जाते हैं, बीच में गाड़ी, दोनों तरफ ऑटो और बीच में गाड़ियाँ वाले। आप कहाँ जाते हैं फिर? तो हम लोग वही गाड़ियों की लाइन में है ना।
गाड़ियों की लाइन में। और क्या ये बहुत पुरानी समस्या है। समस्या तो सब ये क्या है कि चलती रहती है। यहाँ पर व्यापारी भी हैं, उनसे भी समझेंगे। क्या साहब, क्या हाल है? बहुत बढ़िया। बढ़िया है। हाँ, साहब, ये जो बात कही जा रही है कि इससे व्यापार भी प्रभावित हो रहा है, विकल्प क्या है, रास्ता क्या है? रास्ता यही है कि हमारा निवेदन पहले भी रहा है शासन से कि हमारी मार्केट को शिफ्ट किया जाए कहीं और उसकी उस प्रकार कोई ध्यान नहीं दे रहा है कि शिफ्ट हो जाएगा बाजार तो कम से कम यहाँ जो रास्ता एक तो बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे चलने के लिए लायक नहीं है, ट्रक आ नहीं सकती है, ट्रक के भी नो एंट्री है, रात को उतरती है, व्यापारी परेशान रहता है, रात में भी, रात को आराम भी नहीं हो पाता है व्यापारी को, रात को भी जैसे माल उतारने आना पड़ता है, दिन में भी अपन दुकानदारी करना पड़ती है, तो ये दो डबल विकल्प रहता है, दिक्कत आती है बहुत। अच्छा, ये बात पहले भी सामने आई कि रात में आप लोगों को आना पड़ता है माल उतारने के लिए, तो सारे व्यापारी ऐसे ही करते हैं? सबके यही हाल है, सब दुकानदारों की यही हाल है, किसी का आज आएगा, किसी का कल आएगा, किसी का परसों माल आएगा। तो रात में स्पेशल तौर पर आना पड़ता है, स्पेशल नींद खराब करके आना पड़ता है। क्या करो, नहीं करोगे तो धंधा कैसे होगा? 14 घंटे 15 घंटे काम करके उसके बाद फिर रात को फिर आना पड़ता है। फिर आपको मैन पावर भी चाहिए खाली करवाने के लिए। तो क्या, अब लेबर को बोला जाता है कि भैया आप रात में आओ, लेबर का सहयोग रहता है थोड़ा बहुत। रात में भी लेबर आती है गाड़ी उतारने। तो देख पा रहे हैं हम, चाहे हम ग्राहकों की बात करें या व्यापारियों की, जो बता रहे हैं किस तरह से समस्या से जूझना पड़ता है, और जो तस्वीरें हैं तो पर बात नहीं एक जगह चलना है। और अब हम बात करते हैं भोपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की, और उपाध्यक्ष यहाँ पर हैं। साहब, क्या हाल है आपका? ठीक है सर। ये जो मार्केट शिफ्टिंग की फिर से डिमांड उठी है, तो कहाँ तक इस बार क्या पूरी हो पाएगी? मार्केट शिफ्टिंग की डिमांड हमेशा उठती है, लेकिन सरकार ध्यान ही नहीं दे रही है इस बारे में। और पूरे मार्केट अतिक्रमण से ग्रस्त हो गए हैं या ट्रैफिक की समस्या। वो तो हम तमाम विषयों पर व्यापारी चर्चा की है। अब सवाल ये है कि आगे क्या, ये समस्या है, निदान कैसे होगा? निदान ऐसे होगा कि भोपाल में अब नई सरकार बनने वाली है, नए चुनाव आने वाले हैं। सरकार को चाहिए कि मार्केट यार्ड की स्थापना करें, जिसमें सभी तरह के मार्केटों को एक निश्चित जगह पर बसाया जाए, जिससे कि सभी समस्याओं का हल हो जाए। मार्केट यार्ड नागपुर में बना हुआ है, मार्केट यार्ड उसी तरह पर भोपाल में बसाना चाहिए, और भोपाल में सरकार का ध्यान है नहीं। मार्केट यार्ड ये विकल्प है जिसमें कि 100 एकड़ में पूरी टाउनशिप, कोई प्लानिंग है आपके पास? पूरी टाउनशिप बसा दी जाएगी ना सरकार की तरफ से, उसको डेवलप करके सभी मार्केट जब एक ही जगह पहुंचेंगे तो अपने आप बाजार चलेंगे भी, भोपाल का व्यवसाय बढ़ेगा भी। जो सबमिट इंदौर में करते हैं वो भोपाल में हो गए। इंदौर डेवलप इसीलिए है कि वहाँ सुविधाएँ हैं, ट्रांसपोर्ट की सुविधाएँ हैं, इसलिए भोपाल में भी एक मार्केट यार्ड, भोपाल में भी एक मार्केट होना चाहिए, और मार्केट यार्ड इसका विकल्प है। और इस दिशा में तमाम जो व्यापारी हैं, जो व्यापारी संगठन हैं, वो मिलकर उन्होंने। और चलिए, क्या साहब, क्या रास्ता क्या है? रास्ता सब सरकार के लिए के ऊपर ही है। हम लोग तो हर तरह से तैयार रहते हैं हमेशा। तो कोई अब नए सिरे से कोई कॉन्क्रीट चर्चा हो पा रही है? अब कह नहीं सकते साहब, चर्चाएं चल तो बहुत दिनों से रही हैं, आज पिछले 15 साल से। अब 15 साल से अभी तक कोई समस्या का हल तो हुआ नहीं है। यहाँ नगर निगम से बात करें, नगर निगम से कोई चर्चा हुई है? आश्वासन ही आश्वासन चलते रहते हैं, चर्चाएं हमेशा चलती रहती हैं, चर्चाएं आज तक बंद नहीं हुई हैं। हमेशा से 15-20 सालें हो गई हैं इस बाजार के। अब रास्ता दिख रहा है आपको? अभी तो कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। मांग उठी है लेकिन नए सिरे से हमेशा ही उठती रही है, सभी लोग मेहनत करते रहे और नए सिरे से मांग उठी है। जो व्यापारी हैं, व्यापारियों की यही डिमांड है कि भोपाल में जो तमाम बाज़ार हैं, पुराने बाज़ार हैं, इन्हें शिफ्टिंग के लिए जो पहल की गई है, उस पहल पर विचार होना चाहिए और इस पर फैसला भी होना चाहिए। क्या मैं लवनी सैनी के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल।